तो फ्रेंड्स बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के बारे में। और यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो जो बोला जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर डालें, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कौन सा सर्टिफिकेट नंबर और जो आपका इशू डेट है सर्टिफिकेट का उसको आपको जो है कौन सा डालना है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर हम उनके लिए भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप जनरल फीमेल है और आपका सीटेट में 82 नंबर या फिर 82 नंबर से अधिक है तो आप जो है बिहार के लिए क्वालिफाई मानी जाती हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी जो SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आप आते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आपका सीटेट में 75 नंबर या फिर 75 नंबर से प्लस ऊपर है, तो आप जो है उस सीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कौन सा मतलब सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और जो आपका इशू डेट है सर्टिफिकेट का वो जो है यहाँ पर आपको कौन सा डालना है, इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो क्या किए हैं कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन क्या किए हैं कि उन लोग डिजी लॉकर से जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी रीजन हो, जिस भी रीजन से आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो आप फॉर्म भरते टाइम जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो आप कौन सा सर्टिफिकेट नंबर जो है वो डालेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो जो है वो आपका लंबा होगा, लेकिन वीडियो आप अच्छे तरीके से क्लियरली आप देख लेते हैं तो आपको हर एक मैटर जो है वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और एक एक शब्द पर जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका महत्वपूर्ण होगा वही यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको इस तरीके का जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर बोला गया है कि आप उत्तीर्ण हैं पात्रता परीक्षा या फिर दक्षता परीक्षा। तो आप पात्रता परीक्षा पे क्लिक करेंगे, पात्रता का मतलब सीटेट या फिर बीटेट, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार में प्राइमरी का ही हुआ है। तो यहाँ पर पेपर 1 जो मतलब सीटेट या फिर बीटेट का पेपर 1 ही जो है वो आपका मांगेगा, जो कि प्राइमरी विद्यालय के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 1 में क्लिक है, जैसे आप यहाँ पर पेपर 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कुछ अपलोड करने हैं पात्रता परीक्षा को लेकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको डॉक्यूमेंट्स भरने हैं वो आपके सीटेट का पेपर 1 हो या फिर जो है वो आपका बीटेट का पेपर 1 हो, जो कि यहाँ पर बोला है सर्टिफिकेट नंबर डालिए और जो आपका मतलब कौन से डेट को जो है वो आपका सर्टिफिकेट इशू है उसका यहाँ पर डेट डालना है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में जो है वो आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आइए, जो कि हम यहाँ पर सीटेट को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए सीटेट में जो आपके 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिलते हैं, एक तो होता है आपका सर्टिफिकेट और दूसरा होता है आपका मार्कशीट। ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट आपके उसमें मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है सर्टिफिकेट, लेकिन जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है इसमें आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट और ये आपका जो मार्कशीट होता है, ये जो आपका मार्कशीट होता है ये सभी कैंडिडेट का जो है वो जारी किया जाता है, जितने भी कैंडिडेट जो है वो सीटेट एग्जाम जो है वो देते हैं। भले ही आपका कितना भी नंबर आया हो लेकिन सबका मार्कशीट जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट का जारी किया जाता है जो सीटेट के तरफ से जो है एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। सीटेट के तरफ से मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे आप जनरल या फिर EWS मेल या फिर फीमेल हो, आपका 90 नंबर है तो आप सीटेट की तरफ से क्वालिफाई मानी जाती हैं और माने जाते हैं। और उसी तरीके से जो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनका 82 नंबर आया है तो वो सीटेट की तरफ से क्वालिफाई माने जाते हैं। तो इन दोनों कैंडिडेट का जो है आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपका जारी किया जाता है। तो पहले ये जो नॉर्मल कैंडिडेट है इनके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि जो जनरल फीमेल होते हैं 82 नंबर, SC ST वाले और दिव्यांगता श्रेणी वाले 75 नंबर, उनके बारे में इसके बाद में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका हो गया सर्टिफिकेट और दूसरा हो गया आपका मार्कशीट। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है सिर्फ पास कैंडिडेट का ही आता है जिनका 90 नंबर और 82 नंबर है रिजर्व कैटेगरी में। और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सर्टिफिकेट में खास होता है वो आपका यहाँ पर लिखा रहता है क्वालिफाइड। मतलब क्वालिफाइड का मतलब यह है कि आप यदि 90 नंबर और रिजर्व में 82 नंबर लाएँ तो आपको यहाँ पर जो है क्वालिफाइड लिखा रहता है, जो कि जो आपका मार्कशीट होता है उसमें इस चीज़ को जो है वो नहीं लिखा रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आपका BPSC का फॉर्म भरते टाइम, BPSC टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, जो कि आप सर्टिफिकेट में देखेंगे, मतलब जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसमें आप सर्टिफिकेट नंबर देखेंगे तो कहीं पर भी जो है उस सर्टिफिकेट नंबर आपके मेंशन नहीं किए गए। तो आपको भरना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपका इशू डेट बताया गया तो इशू डेट आसानी से जो है आप देख सकते हैं, जो आपका कैप्चा होता है मतलब यहाँ पर जो आपका बार कोड होता है उसके जस्ट ऊपर जो है आपको डेट एक देखने को मिलेगा, वहीं आपको सर्टिफिकेट का इशू डेट है तो वहीं आपको यहाँ पर जो आपका डेट बोला गया है तो उसमें जो है आप भरेंगे। बाकी जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उस सर्टिफिकेट नंबर में जो है आपको मार्कशीट नंबर जो है आपको भरना है। अब आप सोचेंगे कि सर्टिफिकेट बोला है तो हम मार्कशीट क्यों भरेंगे, उससे तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सर्टिफिकेट में आपको कोई सर्टिफिकेट नंबर जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आप देख लीजिएगा अपने से भी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्टिफिकेट में आपका कहीं पर भी नंबर जो है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ आपके रोल नंबर दिए गए हैं। बाकी उसके अलावा आपका नाम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम और कौन से कैटेगरी के आते हैं, हस्बैंड नेम, और यहाँ पर जो है आपके टोटल नंबर वगैरह जो है आपके दिए गए हैं। कहीं पर भी जो है आपके सर्टिफिकेट नंबर नहीं दिया गया। लेकिन आप मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट में
आपका जो दिया गया जो सर्टिफिकेट नंबर डालना है वो आपका सीरियल नंबर, आप जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको सीरियल नंबर जो है यहाँ पर मार्कशीट में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है उस सर्टिफिकेट नंबर में जो है वो आपका सीरियल नंबर, ये जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है यही आपको जो है वो डालना है। जो कि ये जो आपका सीरियल नंबर है ये सिर्फ आपके मार्कशीट में होता है, सर्टिफिकेट में जो है वो आपका नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सर्टिफिकेट है, यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो आपके सीरियल नंबर नहीं दिए गए हैं। तो आई होप ये जो नॉर्मल कैंडिडेट है आपको तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके इशू डेट है, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसमें तो आपने सीरियल नंबर डाल दिया, बाकी आप यहाँ पर भी देखेंगे तो जो आपके डेट होते हैं इशू वो आपके सेम वहीं रहते हैं। मतलब जो आपका सर्टिफिकेट का डेट इशू रहता है वो भी मतलब वहीं रहता है जो आपके मार्कशीट का डेट रहता है, क्योंकि जो आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके दोनों एक ही दिन जो है वो आपके जारी किए जाते हैं और एक ही साथ जो है वो आपके जारी किए जाते हैं। तो आई होप जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको जो है ये समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उनको लेकर जो यहाँ पर अपने आप को मतलब क्वालिफाई मानते हैं कि हम जनरल फीमेल हैं तो 82 नंबर है तो हम पास होंगे, और उसी तरीके से SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी में आप आते हैं, मेल हो फीमेल हो, आपका 75 नंबर से ऊपर या फिर 75 नंबर है तो आप जो है क्वालिफाई मान जाते हैं। ये आप देखेंगे तो ये आपका जो इसके पहले का छठे चरण का शिक्षक भर्ती है उसमें जो है यहाँ पर एलिजिबल उन लोगों को किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल जो यहाँ पर गाइडलाइन है उसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि TET 2017 के लिए प्रावधान है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60%, मतलब सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को 60% मतलब सीटेट में नंबर अंक जो है उनका आया है। और आगे यहाँ पर देखिएगा कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को जो है 55%, मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हैं, सामान्य कोटि की महिला हैं, उनका जो है यहाँ पर 55% अंक मतलब 82 नंबर, और उसी तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति और जो मतलब निःशक्त कोटि के व्यक्ति हैं उनका यहाँ पर न्यूनतम 50% मतलब 75 नंबर आया है, लाना जो है उनको अनिवार्य है और वो इतना नंबर लाते हैं। तो जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई है जो इसके पहले की थी, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है इसका नहीं है, बल्कि जो आपका पूरा इसके पहले के जो शिक्षक भर्ती है उसका यहाँ पर जो आपके गाइडलाइन है उसको हम यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल फीमेल के लिए यहाँ पर बोला गया है 55%, और जो उसके अलावा जो SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति हों, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका यहाँ पर 50% मतलब 75 नंबर लाती हैं। तो 75 नंबर लाना जो है उनको यहाँ पर मतलब एक तरीके से कंपलसरी किया गया है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि यह प्रावधान सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा, मतलब यहाँ पर बीटेट के लिए बोला गया था, लेकिन नीचे देखेंगे तो जो आपके बीटेट के लिए नियम है वहीं आपके सीटेट के लिए भी नियम रहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरल फीमेल को 82 नंबर या फिर 82 से अधिक लाई हैं, और उसी तरीके से SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी में 50% मतलब 75 नंबर लाई हैं, तो उनको जो है वो छठे चरण की शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 82 नंबर वाला जो जनरल फीमेल के लिए और रिजर्व जो SC ST वाले PH वाले मामले हैं उनका 75 नंबर पे जो है आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं किया गया कि ऐसे लोगों को भी जो है हम यहाँ पर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में एलिजिबल करेंगे। जो कि इसको लेकर बहुत सारे लोग मतलब जो शिक्षक संघ होते हैं उन्होंने लेटर वगैरह भी जो है वो जारी किया था, विभाग को भेजा था, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जो है आपका रिप्लाई जो है वो नहीं आया है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि छठे चरण में एलिजिबल किया गया था तो इस बार भी एलिजिबल किया जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए जो इस कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो वो मतलब ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं किया गया है। उनका मतलब एक ही मतलब कहना है कि हम भी जो है फॉर्म भरेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले एलिजिबल किया था तो इस बार भी एलिजिबल किया है, भले नोटिफिकेशन में कुछ भी बात जो है आपके मेंशन न की गई हो। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका छठा चरण का शिक्षक भर्ती है इसमें आपके विशेष रूप से जो है वो आपके मतलब यहाँ पर प्रावधान किए गए थे। ऐसा नहीं कि ये जो आपका प्रावधान कर दिया गया हर बार किया जाएगा। जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती है और जो 2017 का मामला था उसमें जो आपकी भर्ती वगैरह थी पेंडिंग वगैरह था उसमें जो है सिर्फ इस तरीके का प्रावधान किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है उतने मतलब सीटेट वगैरह या फिर बीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन आप मान रहे हैं कि हम भी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर वाला मामला है आप किस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, और जो आपका इशू डेट और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको कौन सा डालना है। तो ध्यान यहाँ पर देखिए क्या आपको डालना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि यह है आपका मार्कशीट, जो कि मार्कशीट सबका आएगा, मतलब जितने भी कैंडिडेट जो है सीटेट का एग्जाम देंगे सबका मार्कशीट आएगा। और आपका यदि जनरल फीमेल है और आपका 82 नंबर, और यदि आप SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी में मेल फीमेल हैं आपका 75 नंबर आया है, तो आप बोल रहे हैं कि हम बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सीटेट आपको एलिजिबल नहीं करता है, क्योंकि सीटेट में तो आपके 90 नंबर और यहाँ पर 82 नंबर मांगेगा, तभी जो है आपका सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो देखिए जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट के आधार पर ही जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई
दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आप सर्टिफिकेट नंबर में डालेंगे आपको सीरियल नंबर ही डालना है, क्योंकि सर्टिफिकेट नंबर में तो सर्टिफिकेट नंबर कोई डाल ही नहीं सकता है, भले ही जो मतलब सीटेट में कितना भी नंबर लाया हो, क्योंकि मार्कशीट सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट जो है वो नंबर नहीं दिए रहते हैं। तो मार्कशीट तो सबका जारी किया जाता है, तो मार्कशीट से आप जो सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर बोला है तो आप यहाँ पर मार्कशीट से जो आपका सीरियल नंबर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका मार्कशीट होता है वो सबका आ जाता है। और जो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती है इसी के आधार पर जो आपके मार्कशीट है उसी के आधार पर जो है वो सभी लोगों को नौकरी मिला है, क्योंकि मार्कशीट में उनका इस तरीके से नंबर है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट तो नॉर्मल सी बात है जारी नहीं किया गया है, तो जारी जो है वो नहीं किया गया था, क्योंकि जारी मतलब सीटेट का सर्टिफिकेट कब जारी किया जाएगा, जब आप जो है उस सीटेट की तरफ से जो मतलब जो सीबीएसई पासिंग नंबर मांगता है उतना आप नंबर लाएंगे तभी जो है आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो छठे चरण में भी यही हुआ था और इसी जो आपके मार्कशीट है इसी के बेस पर उन लोग नौकरी पाए थे। और जो पीडीएफ वगैरह जो अपलोड करने के लिए बोला है तो वो आप मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होने वाला है। जो कि आप सोचेंगे कि इशू डेट हमको कौन सा डालना है, तो देखिए इशू डेट जो आपका मार्कशीट का डेट यहाँ पर दिया रहता है जो आपके बार कोड के ऊपर वहीं आपका डालना है, क्योंकि जो आपका सर्टिफिकेट होता है या फिर जो आपके मार्कशीट होते हैं सभी एक ही दिन और एक ही डेट को जो है आपके जारी किए जाते हैं। तो यहाँ से जो है आप इशू डेट जो है वो डाल सकते हैं। और जो आपका मार्कशीट नंबर सर्टिफिकेट नंबर पूछा है तो यहाँ पर आप सीरियल नंबर जो है मार्कशीट का यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर क्लियर जो है वो समझ गए होंगे। जो भी यहाँ पर बोल रही है जनरल फीमेल के लिए 82 नंबर और SC ST दिव्यांगता के लिए 75 नंबर, तो यहाँ पर जो है आप समझ लीजिएगा और यहाँ से जो है आप इसको अपलोड करके आप फॉर्म भर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कुछ दिन और वेट करिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मतलब इधर उधर करें तो गवर्नमेंट भी मतलब या फिर शिक्षा विभाग भी कोई ना कोई रिप्लाई जो है वो जरूर दे। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है उन लोगों का है, जैसे क्या है कि उन लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई उनका बहुत अच्छा खासा नंबर आया है, लेकिन उन लोग क्या किए कि डिजी लॉकर से अभी तक जो है उन लोग अपना मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है वो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपके सर्टिफिकेट नंबर पूछा है भले ही आप मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो आप डालेंगे, लेकिन आप जब डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे तभी आप सीरियल नंबर पाएंगे। ऐसे तो मतलब आप पा नहीं सकते हैं कि आपका सीटेट का जो सीरियल मार्कशीट का सीरियल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है आपको जो है अपना डिजी लॉकर से डाउनलोड करना। अब देखिए क्या है कि आप डिजी लॉकर से नहीं डाउनलोड कर पाए वो तो आपका रीजन है, क्योंकि मान लीजिए जो कुछ भी समस्या हो, चाहे आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक का प्रॉब्लम हो, OTP नहीं आ रहा हो, या फिर जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका भूल गया हो, या फिर जो आपने सीटेट में फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर डाला था वो आपका भूल गया हो, तो जो कुछ भी रीजन हो आप जो है वो डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप बिना डाउनलोड किए कहीं से भी जो है आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है मतलब नहीं पा पाएंगे। एक ही ऑप्शन है CBSE ऑफिस, तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब लंबा पड़ जाएगा, तो इसलिए जो आपके लिए आसान ऑप्शन है वो आपका डिजी लॉकर ऑप्शन है। तो आप यदि मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि नहीं हम डिजी लॉकर से नहीं डाउनलोड करेंगे, हम CBSE ऑफिस ही जाएंगे या फिर उनसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। उनके वेबसाइट पर हर एक चीज़ जो है वो आपकी डिटेल दिए रहते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप यदि डिजी लॉकर में यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो आसानी से आप भर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो यदि मान लीजिए आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका गुम हो गया हो, तो जहाँ से आपका आधार कार्ड बनता है, चाहे आपका पोस्ट ऑफिस से चाहे बैंक से, जहाँ से भी बनता है वहाँ से आप जो है वो अपना मोबाइल नंबर दूसरा जो है वो आप ऐड करवा लेंगे, तो वहाँ से भी आप OTP वेरिफिकेशन करके जो है वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सीटेट के फॉर्म भरते टाइम जो मतलब मोबाइल नंबर है वो आपका गुम हो गया हो, तो उससे भी आप मोबाइल नंबर जो है उसी नंबर पे आप अपनी ID से जो है वो चालू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उतना जो है वो यहाँ पर बड़ा कोई समस्या वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बिना डिजी लॉकर से आप डाउनलोड किए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और आपका जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है और जो आपका सर्टिफिकेट इशू डेट वगैरह है आप जो है बिना डिजी लॉकर से डाउनलोड किए जो है आप नहीं पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिएगा, डिजी लॉकर से आप थोड़ा सा भी मतलब मेहनत करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है हर एक डॉक्यूमेंट जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर जो है आपका मामला जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमको जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है उसमें क्या डालना है, और जो आपके मार्कशीट और जो कुछ भी मामला था और जो आपके रिजर्वेशन वगैरह जो बिहार में स्पेशल रिजर्वेशन मिलता था और वो कैसे मतलब फॉर्म भरेंगे, तो उनका भी यहाँ पर जो है मामला क्लियर हो गया होगा यदि आप पूरा वीडियो देखे होंगे तब। नहीं तो आप सोचे होंगे कि यहाँ पर हमको सर्टिफिकेट नंबर बोला है कि सर्टिफिकेट आप नंबर डालिए, तो हम सर्टिफिकेट नंबर ही डालेंगे, मार्कशीट नंबर हम क्यों डालेंगे, तो आप फिर इसी तरीके से भटकते रह जाएंगे और अपना फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट में जो है आपको कहीं पर भी जो है वो आपके सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आई होप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत आसानी से जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक जो आपकी सुपर कोचिंग है उससे आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपको इनको पता होगा, इनके आप यूट्यूब पे ऑलरेडी क्लासेस वगैरह जो है वो देख रहे होंगे। इस समय जो है इनके काफ़ी ज़्यादा प्राइस जो है आपके डिस्काउंट में चले, जो कि यहाँ पर क्या है कि यदि 2 तरीके का बैच है, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती का और आपको इसमें जो है आपका PRT का बुक मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर बुक जो है वो देख सकते हैं, जो कि आपका जो लैंग्वेज को लेकर है और जो आपका GS पेपर है दोनों जो है इसमें आपके कवर किए गए हैं।
तो आप यहाँ पर बुक जो है वो देख सकते हैं, जो कि इनका प्राइस है 1499 रुपये। लेकिन अपने से पे करेंगे तो आपको 300-400 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो आपको पे करना पड़ेगा यदि आप हमारे कूपन कोड से पे करेंगे। तो यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स लेते हैं और उसके साथ जो आपका पीआरटी का बुक मिलेगा तो उसका प्राइस है 1499 रुपये। यदि आप सिर्फ और सिर्फ कोर्स लेते हैं, बुक आप नहीं लेते हैं, तो 1199 रुपये जो है यहाँ पर प्राइस पड़ेगा हमारे कूपन कोड से यूज करेंगे तो। बाकी आप अपने से पे करेंगे तो आपको 300 से 400 रुपये जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर हमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो देख सकते हैं, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए। बाकी आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम आपको कूपन कोड व्हाट्सअप पे जो है वो शेयर कर देंगे। बाकी इसके अलावा बता दें, आप सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, सुपर टीटी, ये देखिए बिहार का सुपर टीटी है, लेकिन यूपी का भी सुपर टीटी जल्द ही आने वाला है, जो कि यूपी टीटी के बाद, क्योंकि अगले साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और 5 साल हो गए कि उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आए। बाकी बिहार का शिक्षक भर्ती आपका चल ही रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे और आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखे होंगे, तो आप बहुत आसानी से जो है आप अपना बीपीएससी का जो है फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।